नमस्ते भाई। जान देखो भाई के चेहरे में, क्या जाला चांद डाल दिया भाई ने पूरा। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा, तुम्हारा ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तुम्हारा टोटल रेंट वीडियो है। काम कर रहा था मैं, बुक को एडिट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा एडिटर ने रिटर्न किया है, तो जो भी चेंजेस होते हैं उनको अप्रूव या वो करना होता है, तो बस वो चीज़ कर रहा था। मैंने कहा थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मैंने ये पहला वीडियो आया, मैंने कहा देखे क्या चल रहा है दुनिया में यार, बहुत टाइम से देखा ही नहीं है। मैंने कहा उसको बनाऊंगा। पहली स्टोरी जो है, मैंने कहा कुछ आ रहा है मेरे दिमाग में, अभी कुछ प्रोसेस नहीं है तो डायरेक्ट यही प्रोसेस होने वाली, कंप्लीट अनएडिटेड ऐसी रैंट है भाई। समा करना हमको, अगर कुछ अधर उधर हो जाए और अगर समझ में भी ना आए तो ठीक है यार, कोई बुराई नहीं है। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले वन ऑफ द क्रेजीएस्ट क्रॉसओवर्स एवर के बारे में। तो क्या भुवन बाम एंड डैनी डैनियल्स के बीच में कोलैब हो सकता है? क्या? इयर्स अगो शायद से ओजी यूट्यूब व्यूअर्स को याद होगा कि भुवन बाम का एक कोलैब वीडियो आया था विद जॉनी सिंस। इट ब्लू अप देन, इसमें 60 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। क्या अब ये सेम टाइप ऑफ कोलैब भुवन बाम का डैनी डैनियल्स के साथ भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ अ फैन? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भुवन के एक फैन है अमन, उनका एक कोलैब वीडियो आया विद डैनी डैनियल्स जहां पर उन्होंने ये मैसेज दिया था। Hi, baby. Our mutual friend Aman said I should give you a shout out, so here's your shout out. I hope you like it. Hey, by the way, you should interview me. I'm available for all your needs. Anyway, it's nice to meet you, and I'll see you later. Bye. दिल कितना गदगद हो गया सुन के, कितना अजीब सा लग रहा है यार। इस लड़की को देखा करते थे, सारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, लड़की को देखा करते थे। नाउ मे बी थॉट प्रोसेस ये है क्योंकि हमने किसी को देखा है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट फॉर्मेट देखा है, मेरे ब्रेन में क्योंकि मैंने व्यूज सेक्शन में बहुत ज्यादा व्यूज देखे हैं, तो शायद मैं इसको कोरॉबोरेट या करस्पॉन्ड कर सकता हूं सेलिब्रिटी स्टेटस से, क्योंकि इस इंसान को बहुत सारे लोगों ने देखा है, क्योंकि इस इंसान की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो मे बी ये सेलिब्रिटी है। और क्योंकि फिर दूसरा नोट ऑन होता है, अगर ये सेलिब्रिटी है तो हम इसको एक मेन स्ट्रीम तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि हम ये बहुत ही नॉर्मल चीज है टोटली। इसको तो हमें हंसना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा इस इंसान के साथ दूसरा एसोसिएशन ये नहीं था कि सिर्फ तुम्हारी हमेशा पैंट्स घुटने तक गिरी हुई हैं। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे को साइकोलॉजिकली बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी, हम कैसे डुअल काइंड ऑफ चेहरे से देखते हैं। पहला, हम इस वक्त सब एक दूसरे को देखेंगे, अरे भाई ये कोलैबोरेशन हो जाए तो मुझको मजा ही आ जाएगा, जैसे कि एकमात्र सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कोई मल्टाई नहीं है इसमें, सब यूनी है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एसोसिएशन तुम्हारे इस इंसान के साथ क्या है, अगर कैमरा लगा के देख लिया जाए तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि तुम इस इंसान को दूसरे यूनिवर्स में लाना चाहोगे जहां पे तुम कहोगे हाँ ये कंप्लीटली एक नॉर्मल सेलिब्रिटी, मैं तो अपने दोस्तों के साथ, हम लोग घर के में सबके साथ देख सकते हैं। ए टू बी टू सी इंसान है, इंसान की फॉलोइंग है क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इंसान को हम कहेंगे सेलिब्रिटी है, इसलिए हम कहेंगे कि हाँ ऑब्वियसली मैं उस खाने से अपने दिमाग की उस कैटेगरी से निकाल सकता हूं, इनको एक मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेबल कैटेगरी में भी देख सकता हूं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड चीज आती है भैया से, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है तुम्हारा जॉनी सिंह के साथ। ऑब्वियसली जॉनी सिंह पार्ट मीम, बट पार्ट मीम भी किसकी वजह से है, जो कार्य कर रहा है उसकी वजह से है। अब कार्य का नेचर क्या है, कभी कभी पता है हम मजाक में बहुत जल्दी बाईपास कर जाते हैं, लेकिन जो चीज को बाईपास नहीं करना चाहिए वो यही है कि चीज का नेचर क्या है। इसको क्या कहते हैं, ऑन्टोलॉजी कहते हैं, जहां पे आप नेचर, उसके कॉन्टेंट, इन सब चीजों पे ढंग से उसका भी स्टडी करते हो, उसको उस पर ही रुक जाते हो एक सेकंड के लिए, एक ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप बिल्ड करते हो। हम यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमने वो चीज कुंडी लगा के करी है, कमरे में अकेले करी है, किसी को अभी जिंदगी बताया नहीं है, सिर्फ विस्पर में करी है और दोस्ती में बस मीम्स में आंख ऐसे ऐसे कर दी कि डैनी डैनियल्स हम शायद ये भूल जा रहे हैं कि ये कोई बहुत हेल्थी चीज नहीं है। अब ये मेरा पहला प्रश्न है, अगर हम इसको मेन स्ट्रीम वे में भी एक्सेप्ट करने लगे कि ये कंप्लीटली नॉर्मल है और ये लोग सेलिब्रिटीज हैं, तो फिर भाई फिर जिंदगी में कभी पॉर्न को गलत कहो ही मत, इज्जत करो इन लोगों की। मेरी बात समझना, मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि भाई इस इंसान से कोई अगेंस्ट होना चाहिए, इस इंसान को भाई हमें खराब नजर से देखना है, हमें हेट फैलानी है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई हमारा न्यूट्रल होना चाहिए व्यू। ये इंसान एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये इंसान कुछ करता है जिसको देख के लोग कुंडियां लगा लेते हैं, ठीक है। मे बी ऑलरेडी इतनी खामियां हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में, जो ये कार्य है, जो कर्म है, जिसकी वजह से लोगों के घर भी टूटते हैं, लोग एडिक्टेड हैं भाई। एक्चुअल में साइकोलॉजिकली इंड्यूस्ड परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपने एसोसिएशन जो बांध लिया है इरेक्शन का, उस चीजों से बांध लिया है, उस स्टिमुलाई से बांध लिया जो आपको रियल लाइफ में नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हो सकता है आप या तो डिलेड एजैकुलेशन हो रहा है या आपका खड़ा ही नहीं हो रहा। कितने लोग हैं जिनके घरों में कितनी लड़ाइयां होती होंगी। सोचो भाई, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, वो पता चले कि अरे इसको गैंग बैंग देखना पसंद है,
मे बी भाई उस चक्कर में तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, तुम आप उसको कभी उस नजर से देख ही ना पाओ। तो ये सोर्स क्या था? एक चीज है ना जो इतनी खतरनाक रूप से एग्जिस्ट कर रही है, जो हमारी एक बहुत ही घटिया टेंडेंसीज जो होती हैं, या बेस अर्ज कह लो, घटिया क्या, हमको जो सबसे ज्यादा समझ लो बंदर बनाती है वो चीज हो गई सेक्स, और हमको जो सबसे इंसान बनाता है वो हो गया विजडम। तो जो स्पेक्ट्रम है, जो हमें चीज सबसे ज्यादा वाकई मनुष्य बनाती है, जिसपे हम कहते हैं कि हाँ यार खूबसूरत, ये चीज पे मुझे गर्व है, वो एक्चुअली में सोचने से आता है, वो विजडम से है। तभी हम भाई भगवद गीता, जिसमें कृष्ण जी अपना विजडम शेयर कर रहे हैं, तुम गौतम बुद्ध का पढ़ना है तुम गौतम बुद्ध का पढ़ लो, ग्रीक फिलोसफी, स्टोइसिज्म, ये सब किताबों को इतनी सराहना क्यों करी जाती है? क्योंकि हम कह रहे हैं ये जो स्पेक्ट्रम है ह्यूमन का, ह्यूमन होने का, इसमें ये चीज गजब है, ये अजब है और ये गजब है। और दूसरा स्पेक्ट्रम क्या है जिसमें हम सब काइंड ऑफ यूनानिमसली एग्री करते हैं, वो है भाई उंगली डाल ली कहीं पे। पिंजरे में एक बंदर होता है, वो जो कर रहा है और वही तुम कर रहे हो, मूली छील रहे हो तुम भाई अपनी। अब मूली छीलने को भी थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं 3 फेज में। पहला कि भाई हो सकता है एकदम एक हार्मलेस चीज होती, तो भी मैं कहता कोई परेशानी नहीं है भैया, हार्मलेस है। दूसरे जगह पे आ जाते हैं जहां पे आपको क्लियरली पता है भाई इसके एक्चुअल इंपैक्ट्स हैं। कोई लड़की है, कितने लोगों के डिवोर्स होते हैं, कितनी लोगों की भाई शादियां टूट जाती है, जहां पे इंसान को पता चलता है उसको भाई इमोशनली चीटिंग कैटेगराइज करी जाती है। लोग इतने एडिक्शन में सफर करते हैं। पूरे इंटरनेट पे भाई एक तरफ कमेंट सेक्शन में लड़के भगा भग लिखे रहते हैं कि ये जो इंसान चीज कर रहा है ये चीज खराब है, इमोरल है, यड़ा यड़ा यड़ा। ठीक है भैया। दूसरी तरफ मुझे एक चीज समझ नहीं आता, हमारे देश में ऐसा क्या है, हिलाए तो हो बस भाई, ऐसा फैन क्या बनने वाली बात आ गई? ऐसा भी क्या आ गया कि भाई ठीक है हिला लियो भाई, अब क्या उस इंसान को क्या, हमारे देश में सेलिब्रेशन क्या है इन लोगों का? Yes, it exists and maybe just leave it at that and maybe तुम्हें अपने अंदर जाना है, you have to introspect within and तुम्हें find करना है वो क्या चीज़ है जो इस चीज़ के पीछे इतने कुत्ता बनी हुई है, जो लालसा में मरी हो रही है, and maybe वो मेरी बैटल है, वो मेरा ड्रैगन है, मुझे उससे फाइट करना है। and मुझे लगता है क्योंकि इतने ज़्यादा हार्मलेस लगते हैं देखने से, बट ये स्लोली एक टिल्ट है नॉर्मलाइजेशन का, बहुत स्लो टिल्ट है नॉर्मलाइजेशन का, जहां पे सोसाइटी में अगर हम कंप्लीटली नॉर्मलाइज ही कर दें कल, फिर बचा ही क्या? ऑलरेडी इस वक्त इंस्टाग्राम में हाहाकार, धुआं, सब कुछ तो मचा हुआ है, पैसा कमाने की होड़ है भाई, लोग कुछ भी खोले पड़े हैं, कमा भी रहे हैं। अब इसी तरह के नॉर्मलाइजेशन में अब और नॉर्मलाइजेशन में आ जाओ। अगेन मैं एक बात कह रहा हूं, मेरे को उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंसान खराब है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमें सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, आपने भाई एक दिन कुंडियां लगाई हैं 4 बार हो सकता है या 400 बार, ठीक है, अब उससे आगे बढ़ जाओ ना। सेलिब्रेट क्या कर रहा है भाई? आप इंटरव्यू कर लो, कोलैब कर लो। अब इनको मेन स्ट्रीम, हम इन्फ्लुएंसर, अपने आप को एक वर्ड यूज कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर है, लेकिन हमारी इन्फ्लुएंसर की औकात क्या है? हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी जोक्स के नाम पे हम कुछ भी नॉर्मलाइज कर लेंगे, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। मे भी तुम कहोगे भाई ये हार्मलेस ही है यार, मैं तो बहुत सोचता हूं यार ये सब चीजों से। श्वेता भाई आप थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हो, मैं भी शायद तुम ये कहोगे भाई। आई डोंट नो, मुझे लगता है भाई दुनिया में जो युद्ध है अपने आप को परास्त करने का, अपने अंदर जो चीजें हमारे अंदर, हो सकता है उनमें एक बहुत तगड़ी शक्तिशाली चीज क्या हो कि हमें ये महसूस कराएं कि मैं एक्चुअली में क्योंकि ज्ञानी हूं, स्मार्ट हूं और मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, तो ये चीजों को मैं देख सकता हूं एक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे सबको मैं कहूंगा सबकी अपनी जगह है और ये है वो है। दूसरी तरफ मुझे लगता है भाई ये वही चीजें हैं जो एक्चुअल में सफरिंग का कॉज है जीवन में, इनसे इमेंस सफरिंग निकल रही है, इमेंस। तुम्हारे अंदर भी जो हिला रहा है, एक बात बताओ, ये नहीं कह सकते भाई उसको धिक्कार नहीं महसूस होता और खुद भी वो सोचता नहीं है मैं कर क्या रहा हूं भाई, और मैं चीज में इतना डूबता चला जा रहा हूं, और कई बार हो सकता है तुम्हें दुख महसूस होता हो कि मैं क्या बन गया हूं बे। कितने लोग हैं, हमें क्या पता, बट कितने लोग हैं सब चीजें देख देख के इनके दिमाग में ही चलता रहता है पूरे दिन। और मैं ये नहीं करता कि उनके दिमाग में इस चीज की वजह से, मैं कॉजालिटी अज्यूम नहीं कर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि आप ये कह सकते हो कि एक रीइंफोर्समेंट तो हो सकता है ना। हो सकता है मेरे दिमाग में एक ठरक भरी है, लेकिन अगर उस ठरक को कमरे ना मिले, खाने ना मिले, फूड ना मिले, सपोर्ट ना मिले, रीइंफोर्समेंट ना मिले, तो हो सकता है अकेले बैठने से, दूसरी चीजों पर विचार करने से, दूसरी चीजों को खाने से, हो सकता है मेरे अंदर ताकत आए कि मैं कहूं खुद से कि नहीं यार ये चीज मुझे शायद परास्त करनी है। लेकिन एक दूसरी जगह पे, एक दूसरी गली में भाई यही चीज हो सकती है जो भाई इतना ज्यादा प्रेवलेंट है। इंस्टाग्राम खोलूं तो हर 4 रील के बाद एक ऐसी रील आ जाती है, और क्योंकि मुझे पसंद भी है मैं शायद 4 सेकंड रुक भी जाता हूं या 3 सेकंड ज्यादा रुक जाता हूं, तो इंस्टाग्राम और भेज रहा है मुझे, वीडियोस भरे हुए हैं, वेबसाइट भरी हुई हैं,
फोन है, चीप इंटरनेट है, भाई लगे पड़ा इंसान अकेलेपन में, कोई मिल तो रहा नहीं है, साथी कोई है नहीं, गर्लफ्रेंड होगी भी तो उसको भी दिखा रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, वहां से भी ब्रेकअप हो गया। एक टाइम पे इंसान खुद ही कह रहा है तुम पता नहीं किस तरह की लोग पॉर्न देखने लग जाते हैं। कभी आपने सोचा क्या क्या चीजें देखने लग जाता है इंसान? ये डरावनी चीज है भाई। लोगों को तुम अभी मिले नहीं हो जो कि भाई ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं, फिर उसके बाद वो कस्में खा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं कि भगवान प्लीज मुझे उस जगह पे वापस ले आओ जहां पे मैं हुआ करता था उस टाइम पे जब मैं ये सब नहीं देख रहा था, क्योंकि अब इसके अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आता। मिलो ऐसे लोगों से। यही लोग जिनको हम देख रहे हैं, बात बुरा मत मानना, ये भाई भाई बहन मन के भी प्ले कर रहे हैं ना। अब एक चीज समझो, सांसारिक एक दृष्टि से देखो चीजों को कि भाई चलो ठीक है, हर चीज को हम फन के दरवाजे पे बंद करके ये नहीं कह सकते ना कि ये पॉसिबल है, सबकी अपनी जगह है। नहीं यार, मे भी भाई बहन ये सब चीजों के एक्चुअल में रियल इंपैक्ट हैं। हर चीज को पॉर्न बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग में गंदगी का एक स्पेस या एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं उसका मतलब ये नहीं अब उस पॉसिबिलिटी को मैक्सिमम कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं, ये है पॉर्न। Because a possibility exists, maybe it shouldn't be fucking triggered and shouldn't be activated. Maybe it shouldn't be maximally capitalized, activated. I don't know. That's what I feel. मैं अगेन ये बता रहा हूं, मेरा जो भावना है ना टुवर्ड द वीडियो इज लाइक 5 out of 10. आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत बड़ा कॉज है, मैं बहुत खड़ा हो रहा हूं। I'm just voicing something जो ब्रीफली पासिंग थॉट है। मैं भूल भी जाऊंगा क्योंकि मैं बुक एडिट करने चला गया उसके बाद। Just came to my head and I'm sharing it with you. मे बी आप डिसएग्री करोगे, मे बी आप अग्री करोगे, रिगार्डलेस, विच इज समथिंग, वी जस्ट टॉकिंग हियर। बातें कर रहे हैं यार। और कभी कभी बातें करना भी इंपॉर्टेंट होता है चीजों पे। कभी कभी सिंपल बैठ के सोचना इंपॉर्टेंट होता है। आई डोंट नो, मुझे आई थिंक इन कंक्लूजन यही चीज है, जितना ज्यादा मैं गहराई से पढ़ता हूं, मैं पढ़ता बहुत हूं, और उसमें मैंने चीज रियलाइज किया कि ये सब चीजें एकमात्र रूप से देखा जाए तो कम से कम ये जनरली ये चीजें वॉर हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारे विजडम एक्विजिशन के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, जिनको हमें परास्त करना पड़ेगा। और एक कॉमन चीज है, आप भी जानते हो, लस्ट को आपको परास्त करना पड़ेगा। इसलिए हर धर्म में, हर फिलॉसफी में, हर फिलोसोफर ने आपसे कहा है कि भाई ये हल्की चीज नहीं है, इसको हल्के में मत लो, और ये तुम्हें कुचल देगी। ये नॉर्मल नहीं है, और जो नॉर्मलाइज कर रहा है वो उसको प्रैक्टिकली मुझे बता दो, एप्लीकेशन क्या है नॉर्मलाइजेशन की, बताओ तो एक बार प्रैक्टिकली बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट, पूरा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दो उस चीज की। हाउ ABCD स्टेप्स क्या है प्रैक्टिकल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हवाबाजी की बातें मत करो कि ये नॉर्मल है। बहुत कूल हो गए आप, बहुत कूल हो गए भाई। बिकॉज सेक्स में एक रिलीज का कंपोनेंट है, इसका मतलब ये नहीं रिलीज के बाद सेक्स एक्टिवेशन वापस उतनी ही गति से नहीं होता। ऐसे सेक्स काम नहीं करता। एक रीजन है, इंसान बार बार और इंटेंसिटी हाई करता चला जाता है जितनी बार उसको वो चीज मिलती है। यानी कि क्लियरली रिलीज के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं है, रिलीज के बाद और ज्यादा वो चीज बढ़ती है। सेम स्टिमुलाई पे मेरे जो एक्साइटरी प्रोसेसेस एक्टिवेट हुए थे, वो एक्साइटेशन डिक्रीज होने लग जाती है। तभी तो इंसान और रफ से रफ चीजों पे जाने लग जाता है। ये वेल स्टडीड चीज है साइंस में। अगर आप इसको कह रहे हो कि इसको हम इसी क्लासिफिकेशन से देखेंगे और इसमें ही वहीं तक रखेंगे, हम इसको कोई ग्लोरीफाई नहीं करने वाले, हम ऐसे एक्ट नहीं करने वाले जैसे ये बहुत ही मेन स्ट्रीम चीज है जहां पे सारे लड़कों को यूनाइट करना है और इसमें हम 50 मिलियन व्यूज देंगे। देन आई थिंक समथिंग इज स्लाइटली वियर्ड। हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपके 50 मिलियन व्यूज क्या आई डोंट नो आदि शंकराचार्य की टीचिंग्स पे देते हो? ये मैं कह रहा हूं एक मिसमैच है फिर कहीं हल्का सा, एंड मे बी बस मैं उसको पॉइंट कर रहा हूं। आई डोंट नो। बाकी तुम काम करो भाई, जिससे काम नहीं होता अटैक में उठाओ, फाड़ते चले जाओ। इस वक्त तुम्हारा धर्म होना चाहिए मैक्सिमम अचीवमेंट। और अगर प्यार करते हो, प्यार भी नहीं मिला लेकिन दर्द में पिले हुए हो, 6 महीने हो गए बस, और हिलाते हो एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, तो बेटा मूव ऑन 100% उठा लो। वो भी दिया हुआ है, उठा लो मेरी जान, उठा लो। हेल्प करेगा वो, निकाल देगा तुमको। पूरा बनाया है आर्किटेक्चर साइकोलॉजिकली बैक्ड कि वो निकालने के लिए ही है। चलो नमस्ते भाई, ऐसी और बातें आपसे करते रहेंगे टाइम टू टाइम।